वैसे शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होगा, और वो भी सुपरमार्केट से शॉपिंग करना। आप भी अक्सर डीमार्ट और रिलायंस स्मार्ट जैसे सुपरमार्केट से शॉपिंग किया करते होंगे, और इस तरह की शॉपिंग में आपको बहुत मजा भी आता होगा, क्योंकि सब कुछ इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना आसानी से मिल जाता है और कोई भागम भाग की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। लगता है जैसे सामान खरीदने नहीं आए हैं बल्कि हम सैर करने आए हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जिन सुपरमार्केट्स की चकाचौंध में आप ये भूल जाते हैं कि आप क्या लेने आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं? वैसे सुपरमार्केट होता क्या है? एक बड़ी सी शॉप, एक स्मार्ट शॉप। सोचिए, चलिए हम बताते हैं कि एक लार्ज रिटेलिंग शॉप ही सुपरमार्केट है, जहां पर सामान इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है जिसे बायर्स खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शेल्फ में से कलेक्ट करके ट्रॉली में डाल सकते हैं और फिर बिल काउंटर पर उसका बिल रिसीव करते हैं। ऐसा ही होता है ना? और आपने अगर गौर किया हो तो आज वर्ल्ड के हर कोने में सुपरमार्केट्स मिलने लगे हैं जो कस्टमर्स की वर्सेटाइल नीड्स को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और इसी के चलते कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स में भी काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। तभी तो कस्टमर्स छोटी छोटी दुकानों पर जाकर एक एक सामान लेने की बजाय सुपरमार्केट से सब कुछ एक साथ खरीद लेना प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि सुपरमार्केट ऐसी बड़ी शॉप है जिसमें कस्टमर्स बहुत कुछ एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम्स, स्टेपल फूड, बेवरेजेस और भी बहुत कुछ। वैसे आप भी ऐसा ही चाहते हैं ना? तो फिर सुपरमार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में भी आपको जरूर इंटरेस्ट होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सुपरमार्केट की ही बात कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्या पता ये वीडियो देखने के बाद सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पर आपका बिल पहले से छोटा आने लग जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सुपरमार्केट एक ही तरह के नहीं होते हैं, बल्कि इनके कई डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल सुपरमार्केट, जिनमें ग्रोसरी स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और यहाँ आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। वेयरहाउस सुपरमार्केट, जो होलसेल आइटम्स में ही डील करते हैं और रिटेलर्स के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं, क्योंकि यहाँ रिटेलर्स को हेवी डिस्काउंट मिल जाया करते हैं। और सुपर सेंटर्स, जिनमें फूड आइटम्स के अलावा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी मिला करते हैं, एटसेट्रा। वैसे क्या आपको पता है कि सुपरमार्केट की ही तरह एक हाइपरमार्केट भी होता है? आइए इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो सुपरमार्केट एक लार्ज स्टोर होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हाइपरमार्केट उससे भी बड़ा होता है। सुपरमार्केट का लुक इतना प्लीजेंट होता है कि कस्टमर्स इससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाते, जबकि हाइपरमार्केट अक्सर एक वेयरहाउस जैसा दिखाई देता है। सुपरमार्केट ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है बजाय हाइपरमार्केट के, लेकिन आइटम्स के प्राइसेस सुपरमार्केट्स की बजाय हाइपर मार्केट में जनरली कम हुआ करते हैं, यानी हाइपर सुपर से भी ऊपर। चलिए अब ये जानना भी बनता है कि सुपरमार्केट्स को ऐसा क्यों बनाया गया है, मतलब इतना अट्रैक्टिव और इतना कंफर्टेबल और इतना इन्फ्लुएंशियल। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स? तो सबसे पहले तो सुपरमार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव अच्छा प्रॉफिट कमाना होता है, और प्रॉफिट के लिए कस्टमर्स को कुछ यूनिक और अट्रैक्टिव ऑफर करना जरूरी है, ये सुपरमार्केट जानते हैं। इसके अलावा कस्टमर की लॉयल्टी उन्हें लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहने में हेल्प कर सकती है, ये भी सुपरमार्केट को पता है, इसलिए वो कस्टमर्स के कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन पर फोकस करते हैं। तभी तो आज सुपरमार्केट्स की धूम हो गई है। अब अगर ये जाने कि एक सुपरमार्केट के काम करने का तरीका कैसा होता है, कौन सी स्ट्रेटेजीज की हेल्प से सुपरमार्केट्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, और सुपरमार्केट की कौन सी तरकीबों से आपको एक कस्टमर होने के नाते अवेयर रहने की जरूरत है, ताकि जब आप सुपरमार्केट से बाहर निकले तो आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल ना हो, जिसे लेकर आप ये सोचते हुए ही घर तक पहुंच जाए कि आप तो केवल 3-4 आइटम्स लेने गए थे, तो फिर ये ढेर सारे आइटम्स और इतना लंबा बिल कैसे हुआ। इसलिए आइए अब जान लेते हैं सुपरमार्केट की इन सारी ट्रिक्स के बारे में, जिन्हें आप इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी कह सकते हैं। नंबर 1 पर है बिग बास्केट्स और ट्रॉलीज। सोचे तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है कि शॉपिंग के लिए गए हैं और हमें अच्छे स्पेस वाली बास्केट और ट्रॉलीज ऑफर की गई हैं, लेकिन असल में ये कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील करवाने की सुपरमार्केट की ट्रिक होती है, ताकि कस्टमर्स अनजाने में उस बड़ी ट्रॉली को भरने पर फोकस करें, ना कि अपने सामान की लिस्ट पर ध्यान दे। ऐसे लोग जो ट्रॉली या बास्केट का यूज करते हैं, उनमें से 75% लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर से खरीदते हैं, और सुपरमार्केट को यही चाहिए। नंबर 2 पर है बेसिक फूड आइटम्स को एंट्रेंस पर ना रखना।
सुपरमार्केट के शेल्फ्स में जमे हुए प्रोडक्ट्स कितने अच्छे लगते हैं ना, लेकिन इनमें भी ना एक ट्रिक होती है। बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लावर, शुगर और सॉल्ट को एंट्रेंस और एग्जिट से दूर कहीं रखा जाता है, ताकि भले ही आप सिर्फ चाय चीनी खरीदने के लिए सुपरमार्केट में घुसे हो, लेकिन आप उसकी लाइंस में चक्कर लगाए और ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जो आपको चाहिए ही नहीं। और इसका रिजल्ट ना अक्सर यही होता है कि लेने गए थे 2 आइटम, ले आए 20 आइटम। सच में। नंबर 3 पर आता है 99 का फेर। ये तो बहुत ही कॉमन है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना कि आपने 5 रुपए का बिस्किट इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसका प्राइस 4.99 था। अब आप खुश हुए कि आपने कम प्राइस में शॉपिंग कर ली, लेकिन जब आप घर पहुंचे और आपने फिर से प्राइस चेक किया तो आपको समझ में आया कि इसमें तो कोई ऐसा प्रॉफिट ही नहीं हुआ जो शॉपिंग करते टाइम आपको लग रहा था। इसका रीजन जानते हैं आप? 4.99 जैसे नंबर्स देखने पर हमारे माइंड को इसे राउंड अप करने में मेंटल एफर्ट करना पड़ता है, जो कि हम नहीं करना चाहते, और बस इसीलिए फर्स्ट डिजिट को ही याद कर लेते हैं और समझते हैं कि यही रियल प्राइस है। इसलिए हमें खुशी होती है उस प्रोडक्ट की परचेसिंग पर प्रॉफिट गेन करने की, और इसीलिए उस बिस्किट के पैकेट को हम 4 रुपए का समझकर खरीद लेते हैं, जबकि हमारी जेब से जाते हैं न जाने कितने सारे रुपए। आप राउंड अप कर लीजिए। नंबर 4 पर आता है लॉयल्टी कार्ड्स का मैजिक। डिस्काउंट्स और प्राइजेस किसे नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए और आपको भी। बस इसी का फायदा उठाते हैं सुपरमार्केट, जो हमें लॉयल्टी कार्ड्स ऑफर करते हैं ताकि वहां से शॉपिंग करने पर हमें डिस्काउंट्स और प्राइजेस मिल सके। ऐसा करने के पीछे क्या ट्रिक होती है? सबसे पहले तो इससे मार्केट रिसर्च करना आसान हो जाता है, और फिर जब हमें लॉयल्टी कार्ड मिलता है तो हम उसी सुपरमार्केट से परचेज करना प्रेफर करते हैं। और हमने से अप्रॉक्स 42% कस्टमर्स कार्ड ओनर्स होने के बाद ज्यादा मनी स्पेंड कर देते हैं। और हाँ, आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्काउंट्स असल में ऐसे प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होते हैं जो हमारी शॉपिंग लिस्ट में होते ही नहीं है, लेकिन हमें तो डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम शॉपिंग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। नंबर 5 पर आता है बाय 2 एंड गेट 3। 2 खरीदिए, तीसरा मुफ्त पाइए। ऐसे ऑफर्स ने ना आपको भी बहुत बार अट्रैक्ट किया है, और सुपरमार्केट्स के इन ऑफर्स ने सेल्स को 150% से भी ज्यादा इंक्रीज किया है। इन ऑफर्स में हमें भी लगभग 30% तक की सेविंग तो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हम जरूरत से ज्यादा शॉपिंग तो कर ही लेते हैं, यानी खर्चा भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही होता है, कम नहीं। नंबर 6 पर है ढेर सारे ऑप्शंस। कंज्यूमर्स को आज बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, जिनमें से वो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके, और ये फैसिलिटी सुपरमार्केट प्रोवाइड कराता है। और कंज्यूमर बाइंग ट्रेंड को मॉनिटर करके ऐसे सभी प्रोडक्ट्स हमेशा स्टॉक में रखता है, ताकि कंज्यूमर्स दूसरे सुपरमार्केट या रिटेलर्स के पास ना चले जाएं। और जब सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो खुश हुआ कंज्यूमर 2 से 4 चीजें तो जरूरत से ज्यादा खरीद ही लेता है। नंबर 7 पर है इंस्टेंट डिलीवरी। आजकल कस्टमर्स को ना तुरंत पेमेंट करके तुरंत ही सामान की डिलीवरी चाहिए होती है, और इसका भरपूर फायदा उठाया कई सुपरमार्केट्स ने। और रिटेल स्टोर से सामान लेने वाले कंज्यूमर्स अपनी एवरीडे ग्रोसरीज को सुपरमार्केट से इंस्टेंट डिलीवरी ऑफर पर परचेज करने लग गए। और क्योंकि घर बैठे सामान मिल रहा है, तो दाल और चावल के साथ कुकीज और ढेर सारे स्नैक्स ऑर्डर करना किसे बुरा लगता है? अब इस ट्रिक को आप खुद ही समझिए। नंबर 8 पर आता है बेस्ट सेलर्स का कमाल। सुपरमार्केट में ऐसी बहुत सी अट्रैक्टिव चीजें होती है जिनका प्राइस आपको हाई लग सकता है। उन्हें बेस्ट सेलर एट डिस्काउंटेड प्राइसेस के नाम पर प्रमोट किया जाता है, और आप पूरे स्टोर में यही बेस्ट सेलर पढ़ करके देख करके इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप उसे लास्ट में ना खरीद ही लेते हैं, और सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ा सस्ता खरीदा। लेकिन ऐसा करने पर एक तो आप वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उन चीजों के प्राइस में आपने जो कुछ कम पैसा दिया होता है, उसे दूसरे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज करके आपसे ले भी लिया जाता है। समझे? नंबर 9 पर है एक जगह पर प्रोडक्ट्स अलग अलग। कई बार आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट की जिन शेल्फ्स में आप अक्सर अपनी जरूरत का सामान निकालकर तुरंत बिलिंग करवाकर वहां से निकल जाते थे, उन्हीं शेल्फ्स में कुछ टाइम बाद ऐसे प्रोडक्ट्स रख दिए जाते हैं जो आपके सिलेक्टेड प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी नजर में आ जाते हैं, इसलिए आप ट्राई करने के इरादे से उन्हें खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से एक और बार सुपरमार्केट की ये ट्रिक काम कर जाती है। नंबर 10 पर आता है आपकी आंखों के सामने क्या है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुपरमार्केट शॉपिंग के टाइम पर आप उन प्रोडक्ट्स को जरूर से खरीद लेते हैं जो आपकी
आंखों के लेवल वाली शेल्फ में होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल डबल हुआ करती है और इनकी प्राइस ज्यादा होती है। और जिन प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत होती है और जिनकी प्राइस कम होती है, उन्हें आपके आई लेवल पर नहीं रखा जाता, बल्कि नीचे वाली शेल्फ्स में रखा जाता है, जहां पर आपका ध्यान बहुत ही कम जाता है। और इसी के चलते बिल बढ़ता चला जाता है, इतना लंबा कि आप घर आकर सोचते ही रहते हैं, आखिर खरीदा क्या मैंने। वैसे सोचिएगा जरूर, और सोचना बनता है। नंबर 11 पर है चेकआउट पर भी ट्रिक। सुपरमार्केट इतना बूम पर है तो वहाँ चेकआउट पर कई बार लाइन में लगना पड़ जाता है, और अपना नंबर आने का इंतजार करते समय आपको क्या दिखता है? शानदार पैकेजिंग में फूड प्रोडक्ट्स, कलरफुल स्वीट्स और ऐसे सामान जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसे लेवल पर रखा जाता है जहाँ बच्चों को वो आसानी से भी दिख जाए और उनके हाथ भी आ जाए। तो अब इसका मतलब तो आप समझ ही जाइए कि आप भले ही और कुछ ले या ना ले, बच्चे की जिद के आगे आपको वो सब चीजें अपनी भरी हुई ट्रॉली में ऊपर तक रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो बात आ गई है कि ये लेना ही पड़ेगा। तो आप समझे इस बात को। नंबर 12 पे है आगे सुपरमार्केट का माहौल। अगर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिले, साथ में सूदिंग म्यूजिक भी सुनाई दे जाए, तो शॉपिंग करने का मजा दोगुना हो जाता है। और इसी बात को सुपरमार्केट पूरी तरह भुनाते हैं। मतलब सुपरमार्केट में आपको एकदम कंफर्टेबल और फील गुड एनवायरनमेंट ऑफर किया जाता है, साथ में कई जगह म्यूजिक भी होता है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। आपको पता है, एक स्लो सॉन्ग हमें ज्यादा खरीदने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि हम धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, और इस तरह गुनगुनाते हुए हम अपनी ट्रॉली को कब ऊपर तक भर लेते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता। और इस तरह सुपरमार्केट की ढेर सारी ट्रिक्स से गुजरते हुए हम बिलिंग काउंटर पर चौंकते हुए चुपचाप ढेर सारा सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगली बार इतना खर्चा ना बिल्कुल नहीं करेंगे, बस इस थॉट के साथ। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि अगली बार और उसके अगली बार क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। अब इन सारे ट्रिक्स से तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बच सकते हैं, लेकिन हम इस फैक्ट को भी नहीं नकार सकते कि सुपरमार्केट ने हमारी जिंदगी में काफी कंफर्ट ला दिया है, क्योंकि कस्टमर बेस इंप्रूव करने के लिए सुपरमार्केट हमेशा एक्साइटिंग ऑफर्स और डील्स तैयार रखता है। कस्टमर्स को भी डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ट्राई करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो लोकल मार्केट्स में नॉर्मली ऑफर नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि सुपरमार्केट ने कस्टमर्स को एकदम न्यू एंड रिफ्रेशिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफर किया है, जिससे कस्टमर्स काफी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। वहीं सुपरमार्केट्स ने अपनी स्ट्रेटेजीज और ट्रिक्स के दम पर बहुत मुनाफा भी कमाया है। तो ऐसे में कंज्यूमर और सुपरमार्केट दोनों को ही कुछ फायदा तो हुआ ही है, और कंज्यूमर होने के नाते आपका फायदा किसमें है, ये आप इस वीडियो के थ्रू समझ ही गए हैं। इसलिए इस वीडियो की मदद लीजिए और फिर अगली बार बड़े आराम से म्यूजिक सुनते हुए, रिलैक्स रहते हुए वही प्रोडक्ट्स खरीद कर घर आ जाइए जिन्हें खरीदने आप गए थे। इवन आप लिस्ट बनाकर ले जाए तो बेटर रहेगा। पढ़ते जाइए, ढूंढते जाइए, खरीदते जाइए, फिर चाहे कोई प्रोडक्ट बहुत नीचे रखा हो या बहुत ऊपर रखा हो, ना दिखे तो आप पूछ भी सकते हैं कि वो है कहाँ। उसके चक्कर में बाकी के प्रोडक्ट्स ना लें। आप इसे खुद के लिए चैलेंज की तरह भी वैसे ले सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा और फायदा होना तो पक्का है ही। तो चलिए, ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है सुपरमार्केट जब आप गए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। या फिर कोई और भी ट्रिक है जो आपके लिए काम करती है, लंबा चौड़ा बिल नहीं बनता है, तो प्लीज हमें जरूर बताएं। वैसे आगे कोई टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, लिख भेजिए। और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, उस बारे में अपना प्यार आप हमें शेयर कर सकते हैं। जितने नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। ऐसी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रूबी मिलेगी आगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।